हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद एम खान पर। तो साथियों, जिसके अंदर हमें किसी तरह की कोई जल्दी नहीं रहती है, जो इस सेशन को देखते हैं वो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आज हम बात करेंगे साथियों कॉमन नाउन की। ठीक है, घर बैठे आप अपना सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, कॉमन नाउन जो होता है ये आपका होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। ये आपका बताता है किसी की कास्ट या फिर कोई क्लास को डिनोट करता है। जैसे कि हम बात करें द टीचर इज़ टीचिंग, यानी कि अध्यापक पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका अध्यापक है ना, तो अध्यापक आपका एक कास्ट है। ये अध्यापक वो कास्ट है जो पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो अध्यापक यहाँ पर हुआ आपका कॉमन नाउन। ठीक, आगे देखेंगे द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। सेंटेंस आपका यहाँ पर गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि साथियों स्टूडेंट्स आर रीडिंग, बच्चे या छात्र पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स आपके कॉमन नाउन तो हैं, लेकिन इससे पहले हम आर्टिकल द नहीं लगा सकते। तो आपका यहाँ पर एक सवाल ये बनेगा, क्या सर अभी तो आपने टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को बताया कि दोनों ही आपके कॉमन नाउन हैं, क्योंकि ये जाति बता रहे हैं। टीचर पढ़ाने वाला होता है, स्टूडेंट्स पढ़ने वाला होता है। अगर हम किसी स्टूडेंट का नाम ले लें कि राजू, सोहन, मोहन, तो ये आपके सारे प्रॉपर बन जाएंगे। किसी टीचर का नाम ले लें, ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल में ये आपके कॉमन नाउन है। तो अभी केवल इतना समझना है। लेकिन अभी तो टीचर के आगे जो आपका आर्टिकल द है वो तो आपका सही है, लेकिन स्टूडेंट्स के आगे जो आपका आर्टिकल द है वो आपका गलत है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसे जानने के लिए बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, तो साथियों ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि रूल 1 आपका ये कहता है कि आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। आर्टिकल जो है वो कॉमन नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली केस में कर दिया जाता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कैसे? देखो, व्हेन कॉमन नाउन, देखो व्हेन कॉमन नाउन इज़ यूज्ड एज सिंगुलर, जब कोई कॉमन नाउन किसी सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जब कोई कॉमन नाउन आपका एक वचन होता है, तो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो ये क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब को लेता है। एंड आर्टिकल इज़ यूज्ड विद इट, और इसके साथ में आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कब? जब कोई कॉमन नाउन सिंगुलर होता है और वो सिंगुलर वर्ब लेगा। जाहिर सी बात है, जैसा नाउन होगा वैसे ही वर्ब लेगा, और फिर उसके साथ में क्या होगा? आर्टिकल का यूज़ किया जाएगा, जो उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट वहाँ पर आर्टिकल होगा। अच्छा, तीसरा जो नियम अगर हम पढ़ते हैं तो उससे हमारी आगे की बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। व्हेन कॉमन नाउन इज़ यूज्ड एज प्लूरल, जब कोई कॉमन नाउन प्लूरल कॉमन नाउन होता है, तो जाहिर सी बात है ये वर्ब कैसी लेगा? प्लूरल ही वर्ब लेगा। लेकिन इसके साथ में एंड नॉर्मली नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर इट, तो हम सामान्यतः इसके साथ कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें आपकी समझ आ गई। अब देख लो इसको एक बार कि ये आपका कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, लेकिन समझ में आ गई कि ये आपका सिंगुलर है और वर्ब कैसी आ रही है? सिंगुलर। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपके प्लूरल हैं, वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल। तो जब सिंगुलर होगा तो आर्टिकल तो लेगा, लेकिन जब प्लूरल आपका कॉमन नाउन होगा तो आर्टिकल आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात बड़े बड़े अच्छे लोगों को पता नहीं होगी, तो आप आज के बाद इसको ध्यान रखेंगे। अब बढ़ेंगे हम आगे। आगे हमारा मिलता है हमको साथियों कलेक्टिव नाउन। देखिए, कलेक्टिव नाउन का क्या मतलब होता है? कलेक्ट, जो कलेक्टिव नाउन बना हुआ है वो वर्ड कलेक्ट से बना हुआ है, जो कि एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है साथियों इकट्ठा करना। अगर हम देखते हैं इफ़ ION इज़ एडिड इट्स बिकम्स, देखिए 99% नाउन। अगर
किसी वर्ड के लास्ट में ION लगा हुआ है तो वो 99% क्या होते हैं, नाउन होते हैं। और अगर किसी के अंत में IVE लगा होता है तो साथियों वो आपके क्या बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कलेक्टिव का बना दूं कलेक्शन, तो वहाँ पर हमारा लग जाएगा ION, तो फिर ये क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो चलिए ये बात तो हमने समझ ली, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नियम क्या कहता है, आगे है हमारे पास द नाउन दैट शोज कलेक्शन, जो हमको कलेक्शन दिखाते हैं, किसी चीज़ का इकट्ठा होना दिखाते हैं, किसी चीज़ का कोई ग्रुप दिखाते हैं, वो सारे आपके कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और वीडियो छोड़कर मत भागना, और मज़ा आ जाएगा भाई साहब अगर आप इसको देखेंगे तो ध्यान से, ठीक है। देखिए कॉमन एरर्स किस तरह की आपकी कलेक्टिव नाउन से पूछी जा सकती हैं। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है साथियों, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लिया है। अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, देखिए अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ इज़ कमिंग इन द हॉल, सेंटेंस आपका गलत हो गया, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ आर कमिंग इन द हॉल, सेंटेंस ये भी गलत हो गया। अगला देखें, अ ग्रुप ऑफ बॉय, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ बॉय, सेंटेंस आपका ये भी गलत हो गया। आगे अगर हम देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ इज़ कमिंग इनटू द हॉल, तो यहाँ पर जो गलती थी वो आपके माइंड में फिक्स हो गई होगी, समझ में आ गई होगी किस बात की यहाँ पर गलती थी। देखिए अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, ये ग्रुप जो होगा तो वो एक से ज़्यादा बॉयज़ का होगा, तो यहाँ पर बॉयज़ आपका बिल्कुल सही है यहाँ तक। इज़ कमिंग भी बढ़िया है, क्योंकि हम जो नाउन हमारा बना है वो बना है अ ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप है। यहाँ बात बॉयज़ के हिसाब से वर्ब नहीं लगाएंगे, जो वर्ब लगाएंगे वो आपके लगाएंगे अ ग्रुप के हिसाब से, ठीक है। क्यों लगाएंगे, क्योंकि आपका नियम ऐसा होता है साथियों, आपका नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन जो होता है वो पहले वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लेता है अधिकतर, ठीक है। तो इज़ कमिंग, तो इनकी वजह से गलत था, क्योंकि जब हम देखिए इनकी वजह से यहाँ पर गलत था। चलिए इसका जो कंसेप्ट है वो आगे सीखेंगे क्या है। देखो अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ बढ़िया था, लेकिन आर के हिसाब से गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमको वर्ब लगानी थी अ ग्रुप के हिसाब से, तो ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक। ये बिल्कुल चारों तरफ से ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं साथियों अगले कंसेप्ट की, तो वो आपका बताता है इन और इनटू को। वैसे तो ये आपका प्रीपोजिशन का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं जिसकी वजह से हमको गलती देखने के लिए मिल गई। तो देखें इन जो लगाते हैं ना, तो इन इज़ यूज टू टॉक अबाउट पोजीशन, इन बताता है किसी पोजीशन को। अगर मैं कहूँ सेब कहाँ है, तो आप कहेंगे सेब पेटी के अंदर है। कहाँ है, पेटी के अंदर। बॉल कहाँ है, बॉल डब्बे के अंदर है। तो ये आपका दिखाता है पोजीशन, क्या दिखाता है, पोजीशन। द बॉल इज़ इन द बॉक्स, यानी कि पोजीशन दिखाता है। लेकिन अगर इनटू की बात करते हैं तो इनटू इज़ यूज टू टॉक अबाउट डायरेक्शन, तो ये दिखाता है किसी की डायरेक्शन या डेस्टिनेशन, लेकिन कैसा, मोशन के साथ में। कैसा, मोशन के साथ, गति के साथ साथियों। जब तक गति की बात नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक हम इनटू नहीं लगाएंगे। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर जो बात हो रही है आने की हो रही है। तो साथियों बच्चे जब आ रहे होंगे, जो बॉयज़ आ रहे होंगे, तो वो गति के साथ ही तो आ रहे हैं ना, तो गति दिखाई गई है, इसलिए हमने यहाँ पर इन नहीं बल्कि इनटू चुना है, जिसकी वजह से सेंटेंस ये हमारा सही हुआ है। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। इट्स एनफ टुडे, आफ्टर ऑल बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।